सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास संडे कुछ सुपर संडे बनाने के साथ सादर जय जी घड़ी बजा रही है। आज तैयार रहिए आप। हाँ, आज दो बड़े गंभीर जैन समाज के चिंतन के विषय हैं, इसलिए जो जैन समाज जैन धर्म संस्कृति से जुड़े हुए हैं वह जरूर देखें, बाकी सब अपना समय बर्बाद ना करें। केवल जैन रीति धर्म को जानने के लिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं संथारा संलेखना की और बाल दीक्षा की। बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि अदालत में जब पहुंच जाते हैं तो इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है। छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, ये सब हमने सोशल हैंडलों से ही कॉपी करके लाए हैं। क्या बाल दीक्षाएं वर्तमान में देनी चाहिए इस पंचम काल के 25 से 51 वर्ष में? क्यों? क्योंकि समझदारी की कोई उम्र नहीं होती है। बच्चा 8 साल में भी 9 साल में भी सीख जाता है। 18 साल में सीखता है क्या? हम 50 साल में भी अच्छे इंसान नहीं बन पाते हैं, 60 साल में नहीं बन पाते हैं। तो मतलब क्या है इसका बात का? क्या बाल दीक्षाएं माता पिता और बच्चे की अनुमति से होनी चाहिए? क्या बच्चा इतना समझदार हो जाता है? अरे पूर्वाचार्यों में देखते हैं 8-8 साल की उम्र में ब्रह्म मुहूर्त वो लेके ही वो दीक्षा ले जाते थे। कुंदकोचार्य का नाम और कई ऐसे जानते हैं। पर अगर और देखते हैं ऐसे अपवाद के साथ तो तीर्थंकर है। सबसे कम उम्र में 30 साल की दीक्षा ली थी उन्होंने, वह भी थे महावीर स्वामी। और बाकी सब कितने बाद दीक्षा ली उन्होंने? तो ये इस बात तक नहीं बैठता है। क्या उनका विवेक इतना परिपक्व हो जाता है कि वे दीक्षा ले लें, या इस संसार के कीचड़ के दलदल में फंसाने के बाद ही दीक्षा जरूरी है? कई सवाल उठते हैं। लेकिन जब ये अदालत में पहुंच जाती है बात तो काफी गंभीर हो जाती है। पर सवाल यह है, जब एक समय बाल विवाह बहुत अच्छा था, उस समय के लिए बात हो रही है। सती प्रथा भी बनाई गई थी पुरानी में, लेकिन वर्तमान को देखते हुए बाल विवाह बंद हो गए, सती प्रथा बंद हो गई, तो क्या बाल दीक्षा भी बंद होनी चाहिए? एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है इस समय। पक्ष दिगंबर समाज में हमने कई आचार्यों से बात की तो उनसे मालूम चला कि ऐसी कोई दीक्षा 18 में देता ही नहीं है। श्वेतांबर समाज में बहुतायत में दी जा रही है, और विशेषकर गुजरात महाराष्ट्र की बैच जो होती है, ये जो है वेस्टर्न इंडिया की, यहां पर यह बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसके बारे में आज यही चिंतन है, क्योंकि अदालत ने बाल दीक्षा पर रोक लगा दी एक एक कहने पर। और अगर इस तरह परिवेश हुई तो बाल दीक्षाएं क्या रुकनी चाहिए? सवाल ये सामने आता है। ये जो बच्चे जा रहे हैं ना ट्रेन में, कितने खुशी खुशी कल्याणक भूमि में जा रहे हैं, और शीघ्र इनकी अब दीक्षाएं होने वाली हैं। कुछ युवा हैं और कुछ बच्चे हैं जो नटखट हैं, समझदार कहा जा सकता है कि वह दीक्षा को तैयार है। पर क्या बाल दीक्षाएं होनी चाहिए? सवाल अनुत्तरित है। यह है पर्व कुमार का आमंत्रण कार्ड दीक्षा के लिए। छोटा सा बालक 12 वर्ष का पर्व कुमार 21 और 22 मई की घटना दे रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में चिंतन आज भी चल रहा है, वह बताएंगे। दीक्षा कार्यक्रम था, लेकिन अदालत में पिताजी पहुंच गए। क्या माँ बाप के बगैर दीक्षा दे देनी चाहिए? ये तो आप कहेंगे नहीं होना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसे हमारे पास चैनल में कई बार शिकायतें पिताओं के और घरों से आती हैं कि हमारे बगैर जबरन दीक्षा, कहते हैं जबरन दीक्षा दी गई है। उनसे बात करते हैं, जो दीक्षा मिलती है, कहते हैं हम तो तैयार, हम तो खुशी खुशी अपनी मर्जी से आए हैं। पर यहाँ पर पिताजी ने कोर्ट में अर्जी डाल दी कि मेरे बेटे 12 साल के पर्व कुमार को दीक्षा दी जा रही है, मैं उसको नहीं चाहता कि बस इस जगह जाए, मेरी जिम्मेदारी संभाले। और हकीकत में बात क्या थी जाए, माता और पिता में दोनों झगड़ा चल रहा था। बच्चा माता के पास रहता था तो माता कहती मेरी मर्जी है, मैं दीक्षा दिलवा रही हूँ, मेरी अनुमति से, और बच्चा तैयार है तो दीक्षा होनी चाहिए। बड़ा एकदम वैसा प्रसंग आ गया। अदालत ने निर्णय दे दिया कि बच्चा कुछ भी कहे, वह तो इतना परिपक्व ही नहीं है कि वह दीक्षा ले सके, ग्रहण कर सके। माता कह रही मेरे साथ रहता है, मेरा अधिकार है। लेकिन अदालत ने उस दीक्षा पर रोक लगा दी 20 मई को ही, जो 21 और 22 को होनी थी। सूरत की घटना बता रहे हैं, पर्व कुमार की बता रहे हैं, और इसने एक खुला मंच कर दिया कि अब कहीं ना कहीं बार बार बाल दीक्षा पर दरवाजा खड़काएगा अदालत का, और यह परंपरा हमारे यहाँ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? सवाल यह उठता है। वर्तमान में इस सदी के सबसे बड़े आचार्य रहे हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी। आज शरीर से हमारे सामने नहीं है, लेकिन हृदय में है। वो उनका कहना क्या था, क्योंकि उनके पास कहते सबसे ज्यादा दीक्षाएं, उन्होंने 400 ज्यादा दीक्षाएं दी हैं। तो क्या वह जब इस तरह की उम्र में 11, 12, 13 में आते थे तो क्या वह कहते थे? एक बार सुनते हैं पारस भैया जी से उनका अनुभव, आचार्य श्री विद्यासागर जी का इस बारे में क्या कहना होता था।
गुरु महाराज थे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वो भी हमेशा कहते थे कि कभी 20-22 साल से पहले किसी को दीक्षा देना उचित नहीं है। और आता था कोई व्यक्ति तो आचार्य जी इशारा कर देते थे, उसको उस समय तक मना करते रहते थे कि नहीं अभी समय नहीं है, अभी आप माता पिता के आज सहारे रहो, घर पे रहो, उनका ध्यान रखो, माता पिता की सेवा करो। और जब आचार्य जी समझ लेते थे कि अब ये परिपक्व हो गया है तो आचार्य जी उसको संघ में प्रवेश देते। सवाल जस का तस है। आचार्य जो साफ थे, परिपक्व हो, अभी ये रहो ये रहो ये रहो, कहते हैं पूरा अच्छी तरह से जब तक वह कुंदन नहीं निकलता था, धरा से बनता था, तब तक वह पॉलिश करते रहते, तब जाके सीढ़ी से धीरे दीक्षाएं देते थे। पर क्या दीक्षा की कोई उम्र होनी चाहिए? वर्तमान को देखते हुए, परिपक्वता को ध्यान देखते हुए, क्योंकि समय के साथ कई चीज़ें बदलती हैं। और उसी में वैसे आप जानते हैं ना, पहले दिगंबर थे, लेकिन समय अनुसार कुछ श्वेतांबर बन गए, कपड़ों के साथ आ गए। अगर उसी चर्या को पालन कर रहे होते तो आज श्वेतांबर नहीं होते। अगर दिगंबर से श्वेतांबर हो जाते हैं तो क्या दीक्षाओं के बारे में कुछ परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, इस बारे में पारस भैया क्या कहते हैं, 10-20 सेकंड में वो भी सुन लीजिए। तक बच्चा 18 साल पार नहीं होता जब तक उसको ये मालूम नहीं है कि मेरा जीवन आगे क्या रहेगा, क्योंकि 18 साल में वो वयस्क हो जाता है। और जो जैसे अपने यहाँ जो भारतीय पद्धति में बताया है कि शादी के लायक व्यक्ति 18 साल के पहले शादी योग्य नहीं है, तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग में उसको इतने से पहले लेना उचित नहीं है। यही नहीं, इस समय आचार्य श्री वर्धमान सागर जी टॉक में चतुर्मास कर रहे हैं। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि दीक्षा की उम्र क्या कम से कम होनी चाहिए, तो उन्होंने फट कह दिया कि बालिग होने के बाद ही दीक्षा देनी चाहिए। जैसे बाल विवाह को नहीं दिया जाता है, अब उस पर रोक है, तो 18 साल से पहले दीक्षाओं पर विराम लगना चाहिए, जिससे परिपक्व, क्योंकि ये ऐसी जगह होती है कि जहाँ से जाने के बाद वापस पैक नहीं हो जाता संसार के अंदर। जब एक बार सीढ़ी चढ़ने लगते हो तो वह वापस नहीं होती है। कहा तो ही जाता है वापस नहीं होती है, पर ऐसी कई जगह कई शिकायतें आती हैं। बगैर परिपक्वता के, बगैर विवेक के, बगैर सत्य को जाने बिना वह दूसरे पर निर्भर होकर वही बात सीखता है जो कोई बताता है। तो क्या यह सही है? हकीकत यही आती है कि बाल दीक्षाओं को हमारे अदालत तक बात नहीं पहुँचे, समाज के अंदर ही जो श्रेष्ठी वर्ग है, वह संत वर्ग है, वह ये लगे कि बाल दीक्षाओं को अब रोकना चाहिए हमें, जब तक बालिग ना हो तब तक करें, तो शायद समाज के हित में बात होगी। अदालत को हटाने से वह एक ऐसा नियम कानून बन जाएगा जैसे बाल विवाह के ऊपर बना है, और फिर हमारे कहेंगे हमारी संस्कृति में, विरासत में, हमारी रीतियों में अदालत की घुसपैठ हो जाए। बाल दीक्षा एक गर्म माहौल हो गया है। संलेखना संथारा, ये खबर देख रहे हैं, हिंदू में 6 जुलाई को छपी थी। मध्य प्रदेश में इंदौर के प्रांशु जैन जी, जैन भाई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया कि जो मरणासन स्थिति में हो उसको संलेखना दी जाती है, तो क्या सही संलेखना है ये तो लगता है कि उसको खाना वाना बंद करके उसकी हत्या की गई है। बहुत गंभीर बात लेकर वह पहुंच गए। वैसे ध्यान रखिएगा, ये बात थी अगस्त 2015 में, जब राजस्थान हाई कोर्ट ने संलेखना संथारा को आत्महत्या घोषित कर दिया था। और कहते हैं करवाने वाले में भी दोषी गए। एकदम ऐसे हुआ कि जैन समाज फिर दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का, जहां से फिर उस समय स्टे मिल गया है। पर अगर इस तरीके से बार बार हम कुछ कहते हैं अंगुली करेंगे, इस बात पे पड़ेंगे, तो कहीं ये ना हो जो श्रेष्ठतम इस रास्ते में कहते हैं संथारा लेना, जब मालूम है आयु क्षीण हो रहा है, इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, उस समय उस परिपक्वता पहुंचते हैं, उस पर कहीं सवाल या निशान उठ जाएगा। पर इस हिंदू की खबर ने एक तहलका मचा दिया है जो हम में से अधिक लोग नहीं जानते हैं। पहला बाल दीक्षा और अब यह संलेखना संथारा। पूरी कहानी बताते हैं जो याचिका चल रही है अदालत में, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। जब यह अदालत में पहुंचा मुकाबला इसलिए कि बच्चों और मानसिक बीमारी वालों के लिए संतारा पर प्रतिबंध लगे। हाईकोर्ट में जाने का कारण वो एक घटना थी जो इंदौर में ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित
3 साल की एक नाबालिग लड़की को कथित तौर से कहते हैं संथारा दिलाया गया और वो आधा घंटे में उसकी मृत्यु हो गई थी। 21 मार्च 2025 को रात को 9:30 बजे आईटी पेशेवर पीयूष जैन, जिनकी उम्र 35 साल है और उनकी पत्नी है वर्षा जैन 32 साल की, कुछ रिश्तेदारों के साथ इंदौर के एक अपार्टमेंट में 3 साल की अपनी वियाना जैन बेटी के साथ पहुंचे, जिसे ब्रेन ट्यूमर था, यानी कथित तौर से कहें अब उसके ब्रेन ने काम कम कर दिया था, एक प्रकार से मृत्यु हो चुकी थी, यानी वह बहुत कम होश में थी कह सकते हैं। उसके माता पिता ही श्वेतांबर संप्रदाय के जो साधु थे राजेश मुनि महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने दंपत्ति को वियाना के इलाज संथारा शुरू करने की सलाह दे दी। माता पिता ने स्वीकार कर लिया और रात को लगभग 9:45 बजे राजेश मुनि जी ने धार्मिक मार्गदर्शन में संथारे की प्रक्रिया शुरू भी कर दी। इस दौरान 10 मिनट तक सहयोगी उनके राजेंद्र मुनि महाराज थे, वह वियाना को एक सफ़ेद चादर में लपेटकर उस पर एक सफ़ेद मुकुट रखा। रात 9:55 पर राजेश मुनि ने बच्चे से कहा कि बेटा भगवान के पास जाना है, कहकर पच्चखान ले लो। राजेश मुनि याद करते हैं कि वियाना ने धीरे धीरे हाथ जोड़कर पच्चखान स्वीकार कर लिया और 10 मिनट में वियाना ने 3 हिचकी के साथ अंतिम सांस ली। पर यह कहानी थी जो बताई गई, असली कहानी जो अदालत में बताई गई कि कहानी असली तो यह थी। राजेश महाराज के अनुशंसा पत्र के आधार पर वियाना के माता पिता को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड से एक प्रमाण पत्र मिला, जिसमें वियाना को संथारा अनुष्ठान करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की घोषित कर एक कहते हैं पहचान मिल गई। माता पिता रातों रात राजेश और राजेंद्र महाराज के साथ मशहूर हो गए। प्रांशु जैन ने इस संथारा पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। याचिका में कहा गया कि 3 साल की बच्ची वियाना पहले से ही ब्रेन डेड थी, तो बोलने में असमर्थ थी, तो राजेश महाराज जी ने बिना बच्चे की सहमति के संथारी प्रक्रिया कैसे शुरू कर दी? वैसे क्योंकि संलेखन संथारा उसी की सहमति से होती है। राजेश मुनि ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रांशु जैन एक कुंठित व्यक्ति है जो पब्लिसिटी चाहता है। उस 3 साल की ब्रेन ट्यूमर बच्ची को संथारा देना क्या गलत था? अब यह सवाल आता है। कुछ कहते हैं नहीं, उसके माता पिता ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की थी। जब अस्पताल में डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए तब संथारा दिया गया था। बच्ची अगर ब्रेन डेड थी तो संथारा का मतलब क्या हुआ? बात ये भी आती है, ब्रेन डेड का मतलब अब वो कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। ऐसे में वेंटिलेटर या दूसरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने के बाद 5 मिनट के अंदर मौत लगभग आ जाती है। तो ऐसे रूण को संथारा देने की परमिशन कौन दे सकता है? सवाल ये भी आता है। निश्चय उसके माता पिता ये डिसीजन ले सकते हैं, जो नेचुरल गार्जियन भी हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ भी गलत अनैतिक खिलाफ नहीं कह सकते। गलत है तो उसका मैं उसी किताब को रिकॉर्ड की तरह एंट्री कराना, यह श्रेय लेना। किसी की मौत का श्रेय कोई क्या ले सकता है? सवाल यह भी है। यह लीगली सही होगा या मॉरली एथिकली गलत है? यानी संथारा लेना मतलब अन्न जल का त्याग करके मृत्यु की राह देखते ईश्वर का चिंतन करते बैठ जाना है। क्या कोई अन्न जल का त्याग करने के बाद आधा घंटे, 1 या 2 घंटे में मृत्यु पा सकता है? भले ही चाहे वह दूध पीती हो बच्ची हो या 2 महीने की बच्ची क्यों ना हो, ऐसा संभव नहीं है। इंसान 24 घंटे कंटिन्यू खाता पीता रहे क्या? कम से कम बच्ची के बारे में संथारा की वजह से उसकी मृत्यु हो गई कहना लगता है कि यह पूरी तरह पागलपन है। पिछले महीने ही कह सकते हैं, पुणे शहर में एक 25 साल की जो उम्र की 13-15 आदमी थी, 2 दिन की बीमारी के बाद संथारा दिया गया। किसी डॉक्टर ने उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, जीने की उम्मीद नहीं है, ऐसा बताया था। उस पर उनका जीवन अंत नज़दीक है, यह मानकर गुरु ने उन्हें संथारा दे दिया। जब संथारा व्रत दिया तब वह साध्वी बेहोशी की हालत में थी, यानी उन्होंने खुद के होश और हवास में संथारा ग्रहण नहीं किया। उसके बाद साध्वी जी को किसी दवा अन्न जल ग्रहण किए बिना होश में आ गई और आगे 65 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हुई। इसका मतलब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, फिट थी। इनको दिया गया संथारा बिल्कुल क्या अब उनके अनुसार गलत था? संथारा को रद्द करने के लिए उस साध्वी की भतीजी हर किसी से जाकर मिल रही थी, पर धर्म के ठेकेदारों ने साध्वी को तू तो अब प्रभु को साक्षात मिलने वाली है, तेरी जैसी पुण्यवान इस दुनिया में और कोई नहीं है, ऐसा बोल बोलकर जैसे उसका ब्रेन वॉश कर दिया। दिन में 50 बार यही बात सुन सुनकर वो यही बात सही मान रही थी। ऐसे संथारा, क्या यह खून, मर्डर, हत्या तो नहीं है? इस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। जब इस तरह की बात अदालत तक पहुंच जाती है तो वह उसका कानून के हिसाब से निर्णय करता है। धर्म की संस्कृति भूल जाती है और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ की जो श्रेष्ठतम चर्या को कहा जाता है उस पर कहीं सवाल लग जाए। आज बाल दीक्षा और संथारा के बारे में जब अदालत पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कोई गंभीर बात समाज के लिए है। क्या बाल दीक्षाएं बंद होनी चाहिए? यह समाज निर्णय करके अपने पास ही रखे।
संथारा या संलेखना किसी की अनुमति से, उसकी अनुमति से यह आचार्यों, परवरों को, मुनिराजों को, त्यागियों को देख कर करना होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक जैन भाई इसमें गया है, उसकी अपनी बात सही हो सकती है, पर कहीं ना कहीं हमारे इस संथारा संलेखना पर कहीं 2015 की स्टे के बाद कहीं उल्टी बात ना हो जाए। आज सवाल दो चिंतन के समाज के पास यह देते हैं पहले। और अब करते हैं बड़े चैनल पर बड़ी बात। देख रहे हैं आप, ये चैनल पर बात हुई जब सपा के नेता ने जैन समाज के बारे में उठाई। कम से कम इस पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि क्या हो रहा है जैन समाज। जाते जाते यह भी सुनते जाइए। केवल जो देश का सौहार्द बना है, जो भाईचारा है, उसको खत्म करना चाह रहे हैं। जैन समाज के जिस तरीके से तीर्थ स्थलों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग हमला कर रहे हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की बड़ी शहर ग्वालियर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जैन समाज के मंदिर पर कब्जा करना चाहता है, सत्ता सरकार के। और यही काम सागर में हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर, यही बड़े तीर्थ स्थलों पे हुआ। लेकिन क्योंकि वो उस पर बात नहीं करेंगे, हमारे धर्म गुरुओं को वो नहीं दिखेगा। दिखेगा तो क्या, मुसलमान, शब्द मुसलमान आना चाहिए, तभी तो बात चलेगी, तभी तो हमारा हिंदू धर्म पक्का होगा, सनातनी परंपरा होगी। नहीं तो धर्मीय